नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्टिक सीरीज़ के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जिसके बारे में अगर आप YouTube पर भी देखेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बोलते हुए नज़र नहीं आएंगे। बड़ा छुपा हुआ टॉपिक है, पर जितनी मेरी बहनें ये सुन रही हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। देखो, मैं एक हिंदू हूँ, तो मुझे तो हिंदू त्यौहार पता है, जैसे दिवाली हो गई, होली हो गई, करवा चौथ हो गया, राखी, टिक्का या जो भी आगे त्यौहार होते हैं इस तरीके से। बाकी ये जो मैं बात बोलने वाला हूँ, ये हर एक कोई भी रिलीजन हो, उनके जो भी त्यौहार हों जिसमें घर की बेटी को माँ बाप जाके ससुराल में जाके कुछ देकर आते हैं, गिफ्ट्स देकर आते हैं, ड्राई फ्रूट्स देकर आते हैं, सामान दे के आते हैं, थालियों में भर भर के सामान देकर आते हैं, खाने पीने का सामान होता है, उसके अलावा घर का सामान होता है। तो मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ, तो जितनी भी मेरी बहनें सुन रही हैं उसको उस लिहाज से सुने, ठीक है। तो क्या होता है कि जो नार्सिसिस्टिक सास और ननंद नार्सिसिस्टिक होते हैं, ये क्या करते हैं, बहू का कोई त्यौहार आया, बहू के जो माँ बाप हैं वो आकर बहू के लिए समझ लो ड्राई फ्रूट्स देके गए, चीज़ें देके गए, जो महंगी चीज़ें होती हैं उनका। देखो, मेन फोकस माँ बाप का क्या होता है? मेन फोकस होता है कि हमारी बेटी फलाने घर में है, तो त्यौहार आया है, अब उसको हम देकर आएंगे और हमारी बेटी उस चीज़ को खाएगी। बल्कि सीधी सी बात है ना कि जिसके घर की बेटी गई हुई है वो अपनी बेटी को ही तो देने जाएगा ना, अपनी बेटी को ही देगा। तो माँ बाप जाते हैं अपनी तरफ से, जो उनकी हिसाब होता है अपने हिसाब से अच्छा ही करके आते हैं। जिसकी 10,000 खर्चने की औकात होती है 10,000 खर्चता है, किसी की 50 की होती है तो 50 खर्चा है, किसी लाख की होती है तो लाख खर्चता है। तो वो जो अपनी बेटी के लिए सामान होता है वो देकर आते हैं। कहानी इसके बाद शुरू होती है नार्सिसिस्टिक सास और नार्सिसिस्टिक ननंद की। ये इसमें दोनों ननंद आती हैं, जिसकी शादी हो चुकी है या जिसकी शादी नहीं हुई है, या वो ननंद जो डिवोर्स करके अपने सास के यहाँ रहती है। अब क्या होता है जी, जब माँ बाप आके मिलजुल के सामान सारा टेबल सजा के रख के चले जाते हैं कि उनका होता है कि हमारी बेटी के लिए, जैसे ही वो घर से बाहर जाते हैं तब खेल शुरू होता है नार्सिसिस्टिक सास और नार्सिसिस्टिक ननंद का। जो बहू होती है वो बेचारी किचन के दरवाजे से खड़ी देखती रह जाती है, जैसे ही माँ बाप जाते हैं उसके अंदर जो होते हैं ना, एक चीज़ टूट चुकी होती है देख देख के। मैं उसका पहला एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो उसके साथ पहली बार होता है। पहले वो बड़ी खुश होती है कि पहली बारी में कि मेरे माँ बाप आए हैं, सामान, हर लड़की को खुशी होती है मेरे माँ बाप सामान देकर गए हैं। वो किचन से बस पहुंच रही होती है और सास और ननंद फटाफट से डब्बे खोल रहे हैं, फटाफट से सारा ड्राई फ्रूट खोल रहे हैं। सास डब्बों में भर रही है, अपनी ननंद उसको, बेटी को कह रही है बेटा ये तो जा अपने घर ले जा, ये कर दे, ये वो कर दे, ये मेरी अलमारी में रख दे। मतलब कि बहू देखी जा रही है हो क्या रहा है, मेरे माँ बाप मेरे लिए लाए थे, और सास ने सब कुछ पहले ठिकाने लगा दिया बहू के टेबल तक आने तक। ये तो पहली बारी की बात हो गई। अब समझ लो ऐसा 2, 3, 4 त्योहारों से हो रहा है, या फिर 5-10 साल से हो रहा है। तो जो बहू होती है वो, उसका मन मर चुका होता है, उसका दिल टूट चुका होता है। जब उसके माँ बाप देने आते हैं उनको मना भी नहीं कर सकती कि उनको बुरा लग जाएगा या क्या लगेगा। लेकिन जैसे ही माँ बाप जाते हैं, बहू वहाँ खड़ी रसोई के दरवाजे से बस देख रही होती है कि अभी माँ बाप यहाँ से बाहर निकलेंगे और मेरी नार्सिसिस्टिक सास और ननंद ये बिल्कुल पागलों की तरह टूट पड़ेंगे, और वो जो भी सामान देके गए होंगे उसको नोच नोच के ये लोग खाएंगे, नोच नोच के ये जो ननंद है वो अपने घर ले जाएगी, नोच नोच के सास उनको डब्बों में भरेगी और नोच नोच के उसको ये अपनी अलमारियों में रख लेगी। बहू को एक बादाम की एक गिरी तक नहीं मिलेगी। बातें सुनने में जो मैं कर रहा हूँ आप कहेंगे भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन मैं सच्चाई कर रहा हूँ। ऐसा लड़कियों के साथ होता है। जितनी मेरी बहनें सुन रही हैं ना, उनके साथ ये सब होता है। दिन त्योहार पे ये सब होता है। उनके घरों से जो सामान आता है ना, उनको देखने तक को नहीं मिलता। ये नार्सिसिस्टिक सास और ननंद ऐसी हरकतें करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये जीवन की सच्चाई है। माँ बाप इतने चाव से अच्छी चीज़ें, अच्छी से अच्छे फ्रूट्स, अच्छे से अच्छे ड्राई फ्रूट्स, अच्छे से अच्छा सामान देकर जाते हैं कि हमारी बेटी उसको एंजॉय करेगी। और बाद में होता क्या है, सब कुछ उजाड़ दिया जाता है। उसके सामने जो आया सामान होता है सब खत्म कर दिया जाता है। वो बेचारी देखती रह जाती है, और कुछ सालों बाद तो उसका मन भी मर जाता है। उसको पता है कि मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, मेरे माँ बाप कुछ देके गए हैं, मुझे कुछ मिलना ही नहीं है।
तो सोच के देखो कितने गंदे लोग होते हैं जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, कितनी गंदी सास और कितनी गंदी ननंद होती है ये नार्सिसिस्टिक ननंद, जो उस बेचारी का जो उसके माँ बाप देके जाते हैं उस हिस्सा ऐसे नोच नोच के खा जाते हैं ये लोग, और इनको शर्म भी नहीं आती। तो जितनी मेरी बहनों के साथ ये हुआ है या जिन्होंने ये देखा है वो कमेंट करके ज़रूर लिखें, और अगर किसी के साथ होते हुए भी देखा उनको भेजें ताकि पता लगे उनको कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो ये जानबूझ के किया जाता है कि जानबूझ के उसके ऊपर अपना कमांड रखने के लिए कि जो भी आएगा वो हम रख लेंगे, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, और वो बेचारी सिर्फ मुंह ताकती रह जाती है। यहाँ दूर की का बात करूँ, प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी में माँ बाप सामान देने आते हैं, ये वो तक खा जाते हैं, वो भी बहू को उसकी प्रेगनेंसी में जो उसको चीज़ें मिलनी चाहिए वो तक बेसिक नीड्स भी नहीं मिलती बहू को, और बहू पूरी प्रेगनेंसी कैसे निकालती है ये सिर्फ वही जानती है। तो जो लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, जिनमें मैंने बोला इसमें कोई भी रिलीजन हो, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू रिलीजन की बात कर रहा हूँ, नहीं तो कोई भी रिलीजन हो, उनके हर रिलीजन में माँ बाप तो हैं ही, माँ बाप जाते हैं देते हैं बेटियों को जो भी उनके त्यौहार होते हैं। तो ऐसा होता है, ये मेरी बहनें इसको कंफर्म करेंगी, इसको लिख कर बताएं मुझे कमेंट्स में कि ऐसा उनके साथ होता रहा है और उन्होंने भी देखा है ऐसा कि उनके मुंह में एक निवाला तक नहीं गया जो माँ बाप देके गए थे उस चीज़ का। और ये कितनी घिनौनी बात है, ध्यान रखना।